हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं वेलकम यू ऑल टू स्वास्तिक अकेडमी। यहाँ हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। करेंटली फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है। तो आई होप यू लाइक आवर वीडियोस। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। यहाँ हम आपके सारे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्योग्राफी सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का लेक्चर में हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ करंटली करंटली हम सिर्फ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा वॉल्केनो से रिलेटेड होगा। इसके बाद प्रोसेसेस पे आएंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये पिछले लेक्चर से हमने थ्योरीज डिस्कस करी थी पूरी। आज हम वॉल्केनो से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। सो वॉल्केनो क्या है। वॉल्केनिक एक फिशर क्रैक है जो कम्युनिकेट करता है इंटीरियर ऑफ अर्थ से एक्सटीरियर ऑफ अर्थ में। एक्सप्लोड होके ब्रस्ट होके यार एशेज ब्रस्ट करेगा, एशेज बस्ट करेगा और लावा बस्ट करेगा। अब ये वॉल्केनो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। वॉल्केनोज मिलेंगे दो जगह पे, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मार्जिन में ही मिलेंगे, इसके अलावा किसी जगह नहीं मिलेंगे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में बहुत रेयरली है, बट मोस्टली आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में मार्जिन में मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज देखते हैं। तो बेसिस ऑफ इरप्शंस में क्या है, सेंट्रली इरप्टेड होता है और फिशर इरप्टेड होता है। तो सेंट्रली इरप्टेड का मतलब है कि ये कोन बनेगी, इसको बोलेंगे वेंट। इट्स अ वेंट, है ना। तो यहाँ से लावा एरप्ट होगा, तो ये हो जाएगा सेंट्रली इरप्टेड। फिशर इरप्शंस में क्या होगा, जैसे मिड ओशियनिक रिजेस बनती है या फ्लोर है, या दो कॉन्टिनेंट ओशन ओशन मार्जिन्स है। लाइक ये ओशन ओशन मार्जिन्स है, यहाँ पे बीच में अगर इरप्शन हो रहा है दोनों डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे। हाँ, ये ओशन ओशन बाउंड्रीज है, यहाँ डाइवर्जेंट मार्जिन्स बन रही है। तो यहाँ से जो लावा निकलेगा, लावा निकलेगा और यहाँ पे न्यू क्रस्ट बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फिशर इरप्शंस। सेंट्रल इरप्शंस में क्या होगा कि एक ओशन की बाउंड्रीज, एक कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज, दोनों क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। लाइक कॉन्टिनेंट बाउंड्रीज है और ये ओशन बाउंड्रीज है। तो ओशन बाउंड्री जब ये नीचे आएगी, कन्वर्ज होगी। लाइक देखिए आप ऐसे समझिए, ये कॉन्टिनेंट बाउंड्री है और ये ओशन बाउंड्री है। तो जब ये नीचे जा रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्ट होके ये अपवेल होगा। अपवेल होगा तो यहाँ पे एक माउंटेन बनाएगा। तो यहाँ से ये जो माउंटेन बनेगा इसको क्या बोलेंगे, वोल्केनिक माउंटेन। तो ये इरप्शन सेंट्रल इरप्शन होगा। तो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन से बनेगी सेंट्रल इरप्टेड, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन से बनेगी फिशर इरप्शंस। यहाँ वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे, आइसलैंड्स बनेंगे। फिशर इरप्शंस में प्लेट्यू सी फ्लोर बनेगा। सी फ्लोर मतलब मिड ओशनिक रिज मिलेगी आपको यहाँ पे। लेस एक्सप्लोसिव रहेगी ऑब्वियसली, मिड ओशनिक एक्सप्लोजन नहीं देता, और वॉल्केनिक माउंटेन एक्सप्लोजन्स देंगे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक के हिसाब से देखेंगे तो क्या होता है, तीन टाइप में होते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज, डॉर्मेंट वॉल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। तो एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं, जो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे, जो इरप्ट हो रहे हैं। डॉर्मेंट क्या है, पास्ट में तो थे, ये अभी इरप्शंस नहीं दे रहा, अभी सिर्फ अर्थक्वेक्स दे रहा है। मतलब अर्थक्वेक्स का फिनोमेना वहाँ से निकल के आता है या उसके आसपास अर्थक्वेक्स होते हैं, तो वो डॉर्मेंट में आएंगे। और फ्यूचर में क्या है, जो अर्थक्वेक्स हैं तो हो सकता है आगे चल के यहाँ से इरप्शंस, लावा इरप्ट हो जाए, इसलिए डॉर्मेंट में आते हैं। एक्सटिंक्ट ये होंगे जो पास्ट में थे, जो अभी भी एक्टिव और प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है, और फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है कि वो एक्टिव रहें। मतलब यहाँ पे ना अभी अर्थक्वेक आ रहा है, ना फ्यूचर में चांस है कि इरप्शन हो, तो ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहलाएंगे। ठीक है। ऑन द फिर शेप ऑफ कोन्स होती हैं। कोन्स की शेप क्या होती है, दो तीन टाइप्स की होंगी। एक क्रेटर होती है, इसकी वॉल्केनिक माउंटेन की जो कोन होगी वो थोड़ी छोटी होगी, यहाँ से एशेस क्लाउड लावा एरप्ट होगा, तो ये क्रेटर माउथ कहलाएगा। कैल्डेरा माउथ क्या होता है कि क्रेटर माउथ से थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होगा मतलब यहाँ पे
eruptions या ब्लास्टिंग ज़्यादा होगी, एक्सप्लोजन ज़्यादा होगा, इसलिए ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये कैल्डेरा कोन होगा। एक्सप्लोड माउथ रहेगा कि क्रेटर माउथ एक्सप्लोड होके कैल्डेरा माउथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है सिंडर लावा को। सिंडर लावा क्या होता है कि कैल्डेरा में से जो ऐशेज और लावा निकलते हैं ब्रस्ट होके, बर्स्ट होने के बाद जो निकलेगा तो उसमें कुछ मटेरियल्स निकलेगा, डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे, फ्रेगमेंटेड रॉक्स निकलेंगे, उसको बोलते हैं टेफरा। फिर टेफरा निकलेंगे, इसके साथ क्या होता है वॉल्केनिक बॉम्ब निकलेंगे, जो थोड़ा बड़ा साइज का जो वॉल्केनिक लावा निकलेगा वो वॉल्केनिक बॉम्ब होगा, जिसपे सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म पे, सेडिमेंट्स के फॉर्म पे अलग अलग वॉल्केनोज या लावाज उसके साथ निकलेगा, तो वो वॉल्केनिक बॉम्ब बन जाएगा। इसके साथ ही जो लावा निकलेगा जो और एयर में ही कूल डाउन हो जाएगा, मतलब सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सिंडर, इसलिए इसका नाम रख दिया सिंडर लावा कौन। ठीक है, फिर होता है लहर। लहर क्या होता है? लहर को बोलते हैं पायरोक्लास्टिक पायरोक्लास्टिक फ्लो ऑफ लावा बोलते हैं, इसलिए लहर बोलते हैं। लाइक ये क्या होता है, ये मड फ्लो और वॉल्केनिक मटेरियल रहेगा कि लावा निकला और एज अ मड ये पूरा फ्लो का होता हुआ नीचे आ जाएगा, जो अपने साथ में पूरा सेडिमेंट्स लेके जाएगा, स्टोन्स लेके जाएगा, और जो स्टोन्स मेल्ट हो सकते हैं उनको मेल्ट वाले मेल्टिंग पॉइंट्स पे लेके जाके उसको मेल्ट करके ले जाएगा, पूरा सेडिमेंट्स की तरह उसको वापस लेके जाएगा। तो ये जो मटेरियल है उसको क्या बोलोगे? स्लरी एंड पायरोकास्टिक मटेरियल, रॉकी डेब्रिस एंड वाटर। अब पानी भी आता है, डेब्रिसेस भी आएंगे, स्टोन्स भी आएगा, ये सारी चीज़ें आएगा। ये क्या करता है, आइस के पास में जो कुछ भी आएगा सारे को डिस्ट्रॉय करते हुए चले जाएगा, सबको मेल्ट करते हुए आगे लेके चले जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? लहर कहलाता है। फिर आता है क्या, एक वॉल्केनिक फ्लक्स। वॉल्केनिक फ्लक्स क्या होता है कि एक डोरमेंट बोले या फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो एरोड होते होते जो इसकी वॉल्केनिक कोन बचती है, सिर्फ वॉल्केनिक कोन बची है, उसको क्या बोलेंगे? वॉल्केनिक फ्लक्स बोलेंगे। सिर्फ कोन बची है, आसपास का जो वॉल्केनिक मटेरियल था या जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का था वो एरोड हो गया है। ठीक है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लावा, लावा के बेसिस में अगर देखा जाए तो क्या है, एसिडिक लावा और बेसिक लावा होता है। दो टाइप का लावा हुआ। एसिडिक लावा में सिलिका 80% होगा, बेसिक लावा में सिलिका 40% होगा। एसिडिक लावा हाईली विस्कस होगा, इसलिए इसका फ्लो स्लो होगा। बेसिक लावा नॉन विस्कस या लेस विस्कस होगा, इसलिए इसका फ्लो फास्ट होगा। एसिडिक लावा का टेम्परेचर लो होगा, बेसिक का हाई होगा। इसमें अदर मटेरियल्स मिनरल्स कम होंगे, बेसिक में ज़्यादा होंगे। एसिडिक लावा हाईली विस्कस है, इसलिए चोक भी करेगा, एक्सप्लोजन भी करेगा, और हाइट भी ज़्यादा बनाएगा। और बेसिक लावा क्या है, चोक नहीं करेगा, एक्सप्लोजन कम करेगा ना ही करेगा, और लो हाइटेड रहेगा लाइक सी फ्लोर। इसके बाद इसमें कैल्डेरा कोन्स बन सकती हैं एसिडिक लावा में, बेसिक में क्रेटर कोन्स बन सकती हैं। एसिडिक में भी क्रेटर कोन बनेगा, लेकिन ये कम में बनेगा, कैल्डेरा के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन होता रहेगा इसमें। फिर एसिडिक लावा का कलर लाइट रहेगा और बेसिक लावा का कलर डार्क रहेगा। इम्पैक्ट जो मोस्ट इम्पैक्ट करेगा कहाँ, बेसिक लावा मोस्ट इम्पैक्ट करता है, लाइक क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉन विस्कस है, इसलिए ये ज़्यादा दूर तक फैलेगा, और एसिडिक लावा ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, ये ज़्यादा हाइट में फैलेगा। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ लावा है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो थैंक यू, गुड डे।